अंतरिक्ष की यात्रा, एक अद्भुत कहानी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की कहानी सुनने जा रहे हैं जो इंसान की सबसे बड़ी सोच और साहसिक सपनों का नतीजा है। अंतरिक्ष की यात्रा। आज जहां हम अंतरिक्ष में जाने के सपने को एक हकीकत के रूप में देख रहे हैं, यह सोच कहां से शुरू हुई, कैसे हमने इस रहस्य और अजीब दुनिया को समझना शुरू किया, और कैसे इंसान ने अंतरिक्ष की तरफ अपना पहला कदम रखा, यही हम आज जानेंगे। एक शुरुआत, प्राचीन कल्पनाओं से आधुनिक सोच तक। अंतरिक्ष की यात्रा की सोच इंसान की रात्रि के आकाश को देखने की इच्छा से जुड़ी हुई है। प्राचीन युग में लोग चंद्रमा और तारों को देवता मानते थे। ग्रीक, मायान और भारतीय सभी तरह के कैलेंडर और खगोलशास्त्र में माहिर थे, पर उस समय यह एक दिव्य रहस्य थी। इंसान केवल सोच सकता था कि हमारे पर क्या है। लेकिन फिर आए जूल्स वर्न और H.G. वेल्स जैसे लेखकों ने एक नई सोच दी। 19वीं सदी में जूल्स वर्न ने धरती से चंद्रमा लिखा और सभी को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम सच में चंद्रमा तक जा सकते हैं। उस समय यह एक विज्ञान कथा थी, लेकिन उस कथा ने इंसान के अंदर एक सपना जगाया, एक ऐसी दुनिया का सपना जो हमारी इस धरती से परे है। 2. रॉकेट विज्ञान का जन्म, विजनरी और पहली उड़ान। इस सपने को विज्ञान में बदलने की पहली कोशिश एक रूसी विचारक ने की, कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky। 1903 में उन्होंने रॉकेट प्रोपल्शन के सिद्धांत दिए और कहा, धरती इंसान की पालना है, लेकिन इंसान हमेशा पालना में नहीं रह सकता। उन्होंने एक साहसी बात कही, अंतरिक्ष में जाना संभव है। फिर आई 1926 की एक आम सी घड़ी, जब रॉबर्ट गोडार्ड ने पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट उड़ाया। छोटे से रॉकेट ने विज्ञान के क्षेत्र में एक तहलका मचा दिया। इंसान ने यह देखा कि अंतरिक्ष का रास्ता केवल सोच का नहीं, बल्कि असली तकनीक का भी हिस्सा बन रहा था। गोडार्ड का वह छोटा रॉकेट था, लेकिन उसने दुनिया को दिखाया कि आसमान अब कोई सीमा नहीं है। 3. विश्व युद्ध 2, रॉकेट तकनीक का विस्फोटक विकास। जब विश्व युद्ध 2 खत्म हुआ, तब दुनिया ने रॉकेट तकनीक को एक हथियार के रूप में देखा, लेकिन उस तकनीक का असली दम युद्ध के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण में हुआ। जर्मनी के V2 रॉकेट ने साबित कर दिया कि हम अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंच सकते हैं। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने इस तकनीक को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निवेश किया और तब शुरू हुई अंतरिक्ष दौड़। 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेज दिया। यह दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला क्षण था। अब तक हमने केवल किताबों में अंतरिक्ष की कल्पनाएं पढ़ी थीं, लेकिन अब एक मशीन वास्तव में अंतरिक्ष में थी। 4. यूरी गागरिन, इंसान का पहला कदम। 1961 में यूरी गागरिन एक ऐसे नाम बन गए जो अंतरिक्ष के इतिहास में अमर है। वो वोस्टोक एक स्पेसक्राफ्ट में थे और उन्होंने पृथ्वी के ऑर्बिट का एक पूरा चक्कर लगाया। उन्होंने अपने सफर के दौरान कहा, पीछे देखने पर मुझे एक खूबसूरत नीला ग्लोब दिखा, हमारी प्यारी धरती। इस एक क्षण ने दुनिया के अंदर अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जुनून भर दिया। अब सपने केवल किताबों तक सीमित नहीं थे। अब इंसान अंतरिक्ष में था, और यह तो बस शुरुआत थी। 5. चंद्रमा पर उतरना, सबसे बड़ी जीत। 1960 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व की दौड़ चली। 1969 में यह दौड़ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई जब अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा की ओर बढ़े। जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा, तो उन्होंने कहा, एक छोटा कदम मानव के लिए, एक बड़ा कदम मानवता के लिए। चंद्रमा पर उतरना ने एक असंभव सपने को पूरा कर दिया। दुनिया भर के लोगों के अंदर एक आश्चर्य की भावना जग गई। अंतरिक्ष का जो सपना वर्न और वेल्स ने देखा था, अब एक हकीकत बन चुका था। इंसान अब एक ग्रहों की प्रजाति बन गया था। 6. अंतरिक्ष पर्यटन, हर इंसान का सपना। अंतरिक्ष यात्रा केवल अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित नहीं रही। इंसान का सपना और भी आगे बढ़ा जब डेटेटो, एक अमेरिकी व्यवसायी, 2001 में पहला अंतरिक्ष पर्यटक बना। उन्होंने अपना टिकट खरीदा और रूसी सोयुज स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। इस क्षण ने दुनिया को दिखाया कि अगर आपके पास संसाधन हैं, तो आप भी एक दिन अंतरिक्ष का सफर कर सकते हैं। इसके बाद एलन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन जैसे अरबपतियों ने अंतरिक्ष पर्यटन को एक वास्तविक उद्योग बना दिया। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी निजी कंपनियां अब आम लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा को सुलभ बनाने की दौड़ में हैं। 7. आज और कल, मंगल की ओर सफर।
आज हम केवल अंतरिक्ष में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मंगल पर जीने की सोच रहे हैं। एलन मस्क की स्पेसएक्स मंगल पर एक कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रही है। उनका विजन है कि इंसान एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाए, ताकि हमारी सभ्यता हमेशा कायम रहे। अंतरिक्ष यात्रा अब केवल एक सरकारी मिशन नहीं रह गई है, बल्कि एक वाणिज्यिक उद्यम बन गई है। हर दिन तकनीक विकसित हो रही है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आम इंसान भी छुट्टियों के लिए अंतरिक्ष में सफर करेगा। 8. अनंत संभावनाएं, अंतरिक्ष का आने वाला दौर। अंतरिक्ष यात्रा की यह कहानी, जो प्राचीन लोगों की कल्पनाओं से शुरू हुई थी, आज एक वास्तविकता बन गई है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस एक शुरुआत है। आज हम जितने राज अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमें अभी तक पता नहीं है। यह कहानी हम सभी को एक बात सिखाती है, जब इंसान सपना देखता है, तो वह सपना एक दिन जरूर हकीकत बनता है। अंतरिक्ष की यह अनंत दुनिया हमेशा हमारी सोच से परे रहेगी, लेकिन जब तक इंसान का जुनून और जिज्ञासा जिंदा है, तब तक अंतरिक्ष की यह कहानी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।